कि डिप्रेशन के लिए हिप्नोसिस बेहतर है या सीबीटी। डिप्रेशन में ब्रॉडली अगर हम कहें तो उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं। एक है, जैसा आप कह रहे हो सीबीटी यानी क्या? सबके इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो मैं बताऊँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। यानी जो हमारा बिहेवियर है, अब बिहेवियर में हमारे इमोशन भी आते हैं, बिहेवियर में हमारे एक्शन भी आते हैं। तो ये जो हमारा बिहेवियर होता है, ये हमारे विचारों में अगर बदलाव हम करेंगे तो बिहेवियर में यानी इमोशंस में या एक्शंस में बदलाव होते हैं। तो विचारों में उस तरह से विचारों में जो भी गलतियाँ हैं, उसे ढूँढ कर उन्हें ठीक करना, जिसके कारण हमारे जो इमोशंस हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके लिए हम सीबीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो सीबीटी का एकदम अगर ब्रॉडली मैं कहना चाहूँ तो इस तरह से होता है, यानी काउंसलिंग, सीबीटी यानी काउंसलिंग। सीबीटी का एक प्रकार है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हमने सीखते हैं हम वैसे बी कोर्स में उसका बेसिक्स हम सीखते हैं। तो ये जो होता है काउंसलिंग, इससे हमारे विचारों में एक हम परिवर्तन करते हैं, दृष्टिकोण में एक परिवर्तन करते हैं। यानी काउंसलिंग का आउटपुट हमको ये मिलता है। तो उस हिसाब से तो विचारों में बदलाव करना या विचारों की समस्याएँ, ये डिप्रेशन का एक पार्ट है। मैंने कहा डिप्रेशन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है उसकी आदत लग जाना, इस तरह के विचार करने की, इस तरह के एक्शन करने की, इस तरह के इमोशन की एक आदत हमको लगती है। यानी एक ब्रेन प्रोग्रामिंग उस तरह का हमारा हो जाता है। तो ये आदत वाला पार्ट, ये एक बात है। यानी जैसे कई बार हमको पता होता है कि ये मैं इलॉजिकल सोच रहा हूँ, मैंने इसके बजाय लॉजिकल सोचना चाहिए। मैं यहाँ नेगेटिव सोच रहा हूँ, इसके बजाय पॉजिटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे यानी कॉग्निटिव लेवल पे, यानी सोच लेवल पे हमको पता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। पर हम वैसा खुद को बदल नहीं पा रहे। तो आदत वाला पार्ट एक होता है कि उस तरह का प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन का हो गया है, इसलिए ऑटोमैटिक वैसा हमारा बिहेवियर हो रहा है। यहाँ पे हमको सम्मोहन मदद कर सकता है या सम्मोहन हमको बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर तीसरा पार्ट क्या होता है कि जब डिप्रेशन में हम बहुत दिनों तक रहे, या डिप्रेशन कब बोलते हैं इसको, हम सबका मूड अप डाउन होते ही रहता है। पर हम डिप्रेशन में तब चले जाते हैं जब ब्रेन में केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। मूड नीचे जाना, फिर ठीक से ऊपर आ जाना कुछ देर बाद, फिर ऊपर जाना कुछ देर बाद, नॉर्मल हो जाना, फिर नीचे जाना, ये चलते रहता है सबका। ये हेल्दी है। पर वो जब बहुत नीचे चले जाता है, तो वो इसलिए होता है कि ये जो हमेशा नीचे-नीचे जा रहा है मूड, उसके कारण एक दिन वो केमिकल बैलेंस जो है ब्रेन का थोड़ा बिगड़ जाता है। जो केमिकल जितने बनने चाहिए वो बनने कम हो जाते हैं। जैसे डोपामाइन जैसा कोई केमिकल हो वगैरह, और सेरोटोनिन जैसा कोई केमिकल हो, वो कम बनने लगते हैं। और उसके कारण फिर ऐसा होता है हमको कि हम डिप्रेशन की बीमारी हमको हो जाती है। तो केमिकल ही कम बन रहे हैं ब्रेन में, उसको ठीक करने के लिए हमको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, बराबर? तो ये 3 पार्ट्स हैं डिप्रेशन के, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के। तो पहला पार्ट जैसा मैंने कहा विचार, दूसरा पार्ट आदत और तीसरा पार्ट केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के लिए हम दवाइयाँ लेंगे। विचारों में बदलाव के लिए हम सीबीटी या वैसे कोई काउंसलिंग का इस्तेमाल करेंगे। पर ये जो आदत वाला पार्ट है, इसके लिए हमने सम्मोहन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आपका सवाल का जवाब मैं ये कहूँगा कि हमने तीनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दवाई के बिना हो सकता है, अगर इतनी बड़ी समस्या नहीं है, यानी डिप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है कि हमको एकदम दवाई की ही ज़रूरत लग रही है। तो एक बार दवाई के बिना हो सकता है, पर अगर दवाई शुरू है, तो ऐसे में बाकी जो 2 चीज़ें हैं, उनको भी हमने करना चाहिए। यानी केवल दवाई से वो ठीक नहीं होने वाला। दवाई से हमारा क्या होता है, ये जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ ब्रेन में या केमिकल चेंजेस हुए हैं ब्रेन में, इसके पीछे के जो कारण हैं, सोच में गलतियाँ, वैसी गलत सोच की आदत, उसको हम ठीक नहीं अगर करेंगे, केवल हम केमिकल बैलेंस को ट्रीट करेंगे, तो पूरा ठीक से उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसलिए हमेशा दवाइयों की ज़रूरत हो तो ज़रूर लेनी चाहिए, उनको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेंटल हेल्थ में हमने और ये देखना चाहिए कि साइकियाट्रिस्ट को हमने ठीक से सिम्पटम बताने होते हैं, तभी वो ठीक से हमको दवाई दे पाएँगे। हम उनको ठीक से सिम्पटम बताएँ, दवाई लें। अब दवाई का डोज़ होता है, वो आपको कितना लगने वाला है, वो पहले नहीं समझा जा सकता। वो थोड़ा पहले माइल्ड देके देखेंगे, फिर कैसा रिज़ल्ट आता है, फिर से अच्छे से फीडबैक दो। फिर वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग देके देखेंगे, फिर से अच्छे से फीडबैक दो।
और फिर उसे वो धीरे-धीरे बैलेंस करने में भी कुछ टाइम लगता है, 2-3 महीने वो उसको बराबर बैलेंस करने में भी लग सकते हैं। तो बस आपने दवाई शुरू की और रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला और आपने जल्दी से वो छोड़ दिया या ठीक से नहीं किया, ऐसा नहीं करना। तो हमेशा उसके लिए रेगुलर फीडबैक देना 10-15 दिन में, 1 वीक में, 2 वीक में देते रहना फीडबैक और उसके हिसाब से अपने दवाइयों को ठीक करना, ये भी ज़रूरी होता है सारे मेंटल हेल्थ की चीज़ों में। तो वो भी आप कीजिए। पर जैसा मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ में ये बहुत ज़रूरी है कि दवाई एक पार्ट है, उसको भी महत्व दीजिए, उसको बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश मत कीजिए। उसके बाद आता है ये जो 2 पार्ट्स हैं, काउंसलिंग और हिप्नोथेरेपी। ये तीनों का जो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। केवल ऐसी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ पे अ, हमको अगर ऐसे हैलुसिनेशन जिनको होते हैं, यानी सिज़ोफ्रेनिया जैसी जो बीमारियाँ होती हैं, वो हैलुसिनेशन अगर आपके सम्मोहन के कारण बढ़ रहे हैं, क्योंकि सम्मोहन में हमको पता है हम खुद को हैलुसिनेशन करवाते हैं, विजुअलाइज़ करवाते हैं। वो अगर बढ़ने लगे किसी के सम्मोहन के कारण तो उसने रोक देना चाहिए। तो उसके अलावा फिर सीबीटी यानी काउंसलिंग और दवाइयों के साथ ही खुद को मैनेज करना है। पर वो सिज़ोफ्रेनिया वगैरह या ऐसे कोई जो गंभीर मानसिक बीमारी है, वैसे लोगों को छोड़ के बाकी लोगों ने ये तीनों का इस्तेमाल करने से बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। डिप्रेशन में तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि आपने डिप्रेशन की बात की तो मैंने उसके साथ में बाकी भी बीमारियों के बारे में बात की क्योंकि सबको पता होना चाहिए। पर डिप्रेशन वाला जो पार्ट आप बोल रहे हो उसमें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है जब हम तीनों का साथ में इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा कोई डिप्रेशन वाला आपके पास में है या आपका है समस्या तो आप अब तक आपने दवाई शुरू नहीं की, कोई समस्या नहीं। दवाई के बिना अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तो ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी दवाई लेना शुरू कर दो। पर अगर दवाई शुरू है, बहुत अच्छी बात है, उसे बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। सीबीटी अगर कर रहे हो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में आप हिप्नोसिस का भी इस्तेमाल कीजिए। तीनों के कॉम्बिनेशन में आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। क्यों ये थोड़ा मैंने टेक्निकली समझाने की कोशिश की है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोर्स में हम बाकी चीज़ें सीखे हैं कोर्स ए में, उससे काउंसलिंग का क्योंकि आप देखिए तो उद्देश्य क्या है? आपकी विचार प्रक्रिया में बदलाव करना। विचार प्रक्रिया को समझने में भी आपकी मदद करना और उसमें बदलाव भी करना। वो बहुत सा काम कोर्स ए में होता है। कोर्स ए में जो आप एक नॉलेज लेते हो साइकोलॉजी का, जो अनुभव आप सारे सुनते हो, वो सब करने से आपका एक तरह का काउंसलिंग उसमें अपने आप होते रहता है। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ काउंसलिंग में का एक पार्ट यानी जो दृष्टिकोण में बदलाव करना है, आपके विचार प्रक्रिया में बदलाव करना है, वो पार्ट का कोर्स ए से भी होता है। तो इसलिए वो भी एक अच्छा है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तीनों का इस्तेमाल कीजिए, काउंसलिंग, हिप्नोथेरेपी और दवाइयाँ।